अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चे भी बाद में मिलते नहीं है। मैं इमोशनल भी बहुत हो गई थी इस दौरान। कन्याओं के लिए स्पेशल उपहार लेकर आए। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय है, उठ चुके हैं अभी। सबसे पहले आप सभी को जोशी परिवार की तरफ से अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन कन्या पूजन किया जाएगा बहुत जगहों पे, मेरे मायके में भी, गली में भी। आधे घर आज कन्या पूजन करेंगे, आधे कल करेंगे। हम लोग नवमी पूजते हैं तो हम लोग भी कल करेंगे। बहुत रौनकें लगा रखी है मैया रानी ने नवरात्रों में, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन माँ को विदा करना थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो अभी दिन की शुरुआत कर रहे हैं, उठ गए हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, जोशी जी नहाएंगे, पूजा पाठ की तैयारी करेंगे। मिलते हैं फिर आपको ब्रेक के बाद। जय माता दी। जय माता। अजी प्रेम से बोलो जय माता दी। घर की साफ सफाई करने के बाद नहाकर भी तैयार हो चुकी हूँ। सबसे पहले आज देवर जी ने नहाया और ब्रेकफास्ट करके वो निकल गए हैं अपने ऑफिस के लिए। उसके बाद सासू माँ जी ने नहाया, अभी जोशी जी ने भी नहा लिया, बाहर मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। चलिए बाहर चलते हैं। नाक पे डेली गिरता ही गिरता है बेटी का। आशीर्वाद दीजिए प्राणनाथ। दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। नर मुनि जन सेवत दिन के दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। आपके कुछ कमेंट्स मुझे देखने के लिए मिल रहे थे कि दीदी इस बार तो आपकी खेती हुई नहीं, खेती के दर्शन ही नहीं करवाए आपने। तो ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हल्की फुल्की सी ये देख सकते हैं आप, इतनी सी खेती हुई है। फर्स्ट टाइम ही जोशी जी ने और मैंने मतलब खेती इस तरीके से घर में उगाई है। मेरी शादी से पहले मेरे ससुर जी को बहुत शौक था, मेरे ससुर जी किया करते थे और उसके बाद फिर छोड़ दी थी उनके जाने के बाद। अब इस घर में आके लास्ट ईयर से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया है। मैया रानी को भी बिठाना, खेती भी हम लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि अगर ना हुई खेती तो भाई बड़ी कैड़े वाली बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन चलो जितनी भी है दर्शन दे दिए खेती ने। और मम्मी बोल रहे हैं कि इसमें पानी मत डालो, ज़रूरत नहीं है, अपने आप ऐसी हो जाएगी। लेकिन जो मेरे आस पड़ोसी हैं, जो हम सब लोग शाम को भजन कीर्तन करते हैं, वो सब मुझे बोल रहे हैं कि इसको भर दो पानी से और फिर बढ़िया खेती होगी। तो अब समझ में नहीं आ रहा मुझे कि इसको पानी से भर दूँ, किसको ऐसे ही मैं खाली रखूँ। तो यार मम्मी बैठी मेरी बातें सुन सुन के हंस रही हैं। बताओ मम्मी क्या करना चाहिए? बेटा उसे ज्यादा डालने से ना उसे जड़ें वो हो जाती है। जब तुम बोते हो ना उस दिन पूरा भर दो उसको। भरने के बाद फिर हल्का हल्का डालो ऊपर से। हमने ऐसे ही करा था मतलब। अच्छा हाँ, अब जो जैसा करता है वैसा करना पड़ता है। सब मतलब अलग अलग बोल रहे हैं, तो मैं अलझी रही हूँ बीच में। इस बार तो चलो हो गई जैसे जो होना था। अब कल तो हम काट ही देंगे खेती। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि कैसे होता है। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि 3 दिन तक का ढक के रखने चाहिए पान के पत्तों से या प्लेट्स वगैरह से, फिर पुंगर जाते हैं अच्छे से। तीसरे दिन फिर खोलो, फिर अच्छे हाँ फिर वो बढ़िया होते हैं, भला ऐसा कह रहे हैं। तो ये टिप तो मैं पक्का ट्राई करूंगी नेक्स्ट बार से, नेक्स्ट नवरात्रों से। और इसके अलावा आप मुझे ये बताना कि पानी डालना चाहिए खेती में कि नहीं डालना चाहिए। मैं कंफ्यूज हूँ। वैसे तो मम्मी का कहा हुआ ही हम लोग करते हैं, जैसे मम्मी कह रहे हैं, तो हल्का हल्का छिड़काव ही कर रहे हैं फिलहाल। तो बस फिलहाल मेरे लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि खेती ने दर्शन दे दिए, क्योंकि हम बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल नादान है जोशी जी और मैं तो इस मामले में, क्योंकि मम्मा ही हर बार करते हैं जब से हमने शुरू किया है। इस बार पहली बार हमने किया। तो जो भी है जैसा भी है, बस माता रानी की कृपा है। ऐसी कृपा बनाए रखे, ऐसी हरियाली मेरे घर में आती रहे, खुशियाँ आती रहे और हम लोग मैया को बुलाते रहे। और यहाँ माता श्री के पास आ गया फोन। यहाँ पर किया जा रहा है अभी फलाहार। जय माता दी जोशी जी। जय हो सूर्यदेव भगवान। जा रहे हैं जोशी जी ऑफिस। मिट्टी ही मिट्टी उड़ रही है। जय माता दी। जोशी जी के ऑफिस जाने के बाद अभी हम दोनों सास बहू यहाँ पे गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हुए
जब से मम्मी गई हैं तब से घर में चाय ही नहीं बनी हमारे, क्योंकि मम्मी ही है सिर्फ एकलौती चाय पीने वाली। ना जोशी जी को शौक है चाय का, ना मुझे शौक है चाय का। सर्दी में तो फिर भी मम्मी के साथ मैं थोड़ी चाय पी लेती हूँ, लेकिन गर्मी में तो बिल्कुल ही टाटा बाय बाय कर देती हूँ चाय को। तो मम्मी की मिश्री के साथ चाय है, मेरी है शक्कर वाली, शक्कर का बुरा इसमें मिक्स किया हुआ है, और साथ में यहाँ पे फलाहार किया जा रहा है। तो माताश्री आप ये बताइए, आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बहू साड़ी पहन रही है आजकल? अच्छा लग रहा है? कितना अच्छा? बहुत अच्छा। पहनी नहीं है, वैसे अच्छी लग रही है। अगर मैं रोज साड़ी पहनूं तो फिर कैसा लगेगा? वो तो नहीं पहना जाता है। नहीं पहना जाता है? नहीं। तो आप भी तो रोज पहनते हो। अब हमें तो शुरू से आदत है ना। फिर मैं अगर रोज साड़ी पहनूं तो फिर फिर आदत बन जाएगी, पहनते रहो। पहनूं, रोज पहनूं? रोज पहन ले, अच्छी लग रही तो अच्छी लगेगी, नहीं तो आजकल का बस का नहीं है बच्चों का। मम्मी को ये उम्मीद है मुझसे। मतलब एक हफ्ता पहन ली ना, 9 दिन पहन ली, हाँ। ऐसे पहनते रहोगे ऐसे तो आदत बनी रहेगी। भी इसका शॉर्ट का इसका कोई वो नहीं रहेगा। पर मजा तो देखो लोअर कमीज में ही आता है। हाँ, अब ऐसे तुम पहन नहीं सकते हो। मतलब सो त्योहार व्यवहार जैसे व्रत है उसको पहन सकते हो। काफी दिनों के बाद आज सासू माँ के साथ बैठ के सुकून से चाय पी। हम लोग बातचीत कर ही रहे थे, इतने में आरती का वीडियो कॉल आ गया। उससे थोड़ी देर बात की, उसके बाद अभी रानी सासू माँ जी का फ़ोन आ गया, तो मम्मी उनसे बात कर रही हैं फ़ोन में। इस बीच ही मैंने अभी बर्तनों की सफाई, रसोई की साफ सफाई कर दी है। अभी आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी मैं। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं आजकल, इतना प्यार ही प्यार मिल रहा है चारों तरफ से, बहुत अच्छा लग रहा है। रिंकी जी ने कमेंट किया है, दीदी बहुत अच्छा लगा, आंटी जी घर आ गई, आजकल आपके ब्लॉग बहुत अच्छे आ रहे हैं, जय माता दी आपको और भैया जी को। जय माता दी रिंकी जी, हमारी तरफ से आपको भी मैया रानी खूब खुशियाँ लेकर आए आपके घर परिवार में। इसके साथ ही गीता ठाकुर जी कमेंट कर रही हैं, आज भी साड़ी में सुंदर लग रही हो, सूट से ज़्यादा अच्छी लगती हो साड़ी में, और आंटी जी घर वापस आ गई हैं तो बहुत अच्छा लगा, हैप्पी रहो, जय माता दी। आप सब लोग बहुत खुश हो कि मम्मी घर वापस आ गई हैं। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके मम्मा को लेकर कि आंटी जी आ गई हैं, घर अच्छा लग रहा है। सच बताऊं तो मुझे इस बार ऐसे ही लग रहा था कि यार हरिद्वार जाना है, फिर मम्मी के बिना कैसे होगा, सासू माँ घर वापस आ जाते। लेकिन मुझे मम्मी को फ़ोन पे बोलने में भी ऐसी हिचकिचाहट सी हो रही थी कि मम्मी को मैं कैसे बोलूँ कि मम्मी घर वापस आ जाओ। तो मैं कहा चलो उनका मन होगा तो अपने आप से आ जाएंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन अब माता रानी है ना, अब माँ घर में आई है तो उनको पता है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिन मांगे पूरी हो जाती हैं। माँ घर में आई है, सब इतना अच्छा अच्छा हो रहा है। देवर जी भी घर वापस आ गए, मम्मी भी घर वापस आ गए। अब देखते हैं, अगर देवर जी का इवेंट ना हुआ तो वो भी साथ चलेंगे हमारे हरिद्वार, और देखते हैं बाकी जो भी जैसा भी होगा ब्लॉग में आपको दिखता रहेगा। मम्मी ने भी आज कन्या पूजन कर दिया होगा पटियाला में। सुबह उनकी वीडियो कॉल आई थी, मैं बात नहीं कर पाई क्योंकि उसमें मैं साफ सफाई में लगी हुई थी। अभी बात कर लेते हैं मम्मा से। जय माता दी मम्मा जी। जय माता की बेटा, सदा सुहागन रहो। अष्टमी की शुभकामनाएं आपको। तुम्हें भी सेम टू। आज तो साड़ी पहन ली, क्या बात है। ये वही वाली साड़ी है ना? हाँ जी, सुंदर लग रही है, ब्लाउज भी बढ़िया लग रहा है फिटिंग का। कभी कभार साड़ी पहना करो, अच्छे लगते हो। नहीं पहनी जाती है, एक तो पीछे हाथ नहीं जाता है, यहाँ खुसड़ी नहीं जाता, एक मेरे को साड़ी बांधनी ही नहीं आती है। अब सूट सलवार की आदत पड़ गई ना, साड़ी में अलजाड़ भी लगती होगी। अरे 30-35 साल हो गए यार ये सूट साड़ी को छोड़ा हुआ। कन्या पूजन हो गया? हाँ बेटा, वो तो 7 बजे कर दिया था मैंने, 7:30 करा मेरे ख्याल। हाँ, फिर उनका बच्चे स्कूल जाएंगे करके मैंने तैयार कर दिया था 7 बजे। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। जुबा किस काम की, माँ का नाम जो ले ना सके, थोड़ी जब से चुनरिया माँ तेरी, लोग पागल बताने लगे हैं। कारा जयकारा जयकारा, शेरा वाली दा बोलो जयकारा, जयकारा
दर्शनों से जस्ट अभी मैं घर वापस आई हूँ और जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर हुई इतने में ये मैडम जी पीछे से भाग भाग के आ रही हैं। क्या चाहिए आपको? टॉफी चाहिए? लगातार टॉफी दे दो, टॉफी दे दो, टॉफी दे दो। कैसे बोल रहे थे, बोल के बताओ पहले, कैसे बोल रहे थे? तोती दे दो, ऐसे बोल रहा था, तोती दे दो। टॉफी भी नहीं बोलती है, तोती दे दो। अच्छा तो फिर लो तोती। ये बात। जय माता दी। ओ माँ बच्चा बोल दिया आज तो भैया। कराई शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। बजाओ, इन्होंने बजा के देखा मैं। मैं बजाऊं? तुम बजाओ। बजा के कैसे बजता है, बजाओ सही। ऐसे दो हाथ से मारो, एक हाथ से मारो। नहीं बजता है। आहा आहा आहा। अरे बजाओ सही, दो हाथ से मारो पहले एक बार। अच्छा दो हाथ से ऐसे हटो ना। सिखा ऐसे रहने से कितने बड़े दिग्गज है खुद से, है ना, कि कितने बड़े कलाकार हैं, कैसे बजाओ। इंटरनेशनल को बताए। अबे जा, जैसे सीखने वाले वैसे सिखाने वाले। तो ये जोड़ी बढ़िया मिल रही है। जोड़ी अच्छी मिली है हमारी माँ बेटी की। कल तो मैया रानी को हम लोग विदा कर देंगे, तो सोच रहे हैं कि आज भजन कीर्तन घर पे करवा लेते हैं। तो अभी गली में सबको बोल दिया, ऑन द स्पॉट एकदम से ही प्लान बना कि अभी भजन घर पे करवाते हैं करके। तो अभी यहाँ पे दरी वरी सब मम्मी ने मैंने मिलके यहाँ पे बिछा दी हैं। अभी थोड़ी देर में सब लोग आएंगे। छोटे छोटे भजन कीर्तन तो हम लोग डेली कर ही रहे हैं घर पे, आज थोड़ा सा उससे बड़े लेवल का होगा। इसी बात पे बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता की, जय माता दी, जय माता की।
पे बढ़िया तरीके से भजन कीर्तन करवा लिए। अभी हमने सोचा नहीं था कि इतनी रौनक आएगी, मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था कि पूरी गली को बोल रखा है जगह कम है, लेकिन बच्चे भी आ गए और सब लोग आ गए, सब लोग बैठे थे और इतनी अच्छी रंगत आई। कुंती मैया खुद बोल रही थी कि बहुत बढ़िया मन लगा और सब बढ़िया आशीर्वाद देकर गए हैं। मैं इमोशनल भी बहुत हो गई थी इस दौरान, क्योंकि हो जाता है थोड़ा थोड़ा ऐसा कभी कभार। एक तो मैया रानी की लगन भी है, कुछ ये भी है कि उनको विदा करना है, और बाकी माँ सब जानती है, सब इच्छाएं मैया अपने आप ही पूर्ण करेंगे। माँ तो माँ है, माँ को क्या बताया जाए, माँ को सब पता होता है बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। देर लग रही है, वही मैया के घर में देर है, अंधेर नहीं है, सब होगा अपने समय से। और बढ़िया हुआ मम्मी, बहुत अच्छा हुआ बेटा। अभी हम दोनों सास मन बहू- खुश होना चाहिए ना, जगह की नहीं सोचना चाहिए। सही बात है, जगह हमारे पास कम है, नहीं सोचना चाहिए। मन साफ हो ना, सब कुछ साफ होता है। सही बात। अपने आप ही एडजस्ट हो गया है अपने ना, आप ही हो सब जाता लोग है, आके अपने आप इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया रौनक आई, बहुत अच्छा लगा। और जोशी जी मना कर रहे हैं अभी चाय पीने के लिए, सबके लिए चाय बनाई थी, प्रसाद जो लेके आए थे। जोशी जी आए तो वो अपने साथ ही प्रसाद भी लेके आए थे, पेठा और केले वगैरह वो सब कुछ प्रसाद में थे, ड्राई फ्रूट पंचमेवा जो बोलते हैं। उसमें कॉफी पी लेंगे। अच्छा बना के पी लेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी, दूध तो डाला नहीं होगा। तो पहले पी ली थी, इससे हमने से पहले। अच्छा, तो उस समय फिर जोशी जी नहाए नहीं थे, खाली ऐसे मुँह हाथ धोया था उन्होंने। अभी नहाने के लिए गए हैं और हम दोनों यहाँ बैठे भी चाय पी रहे हैं। मैया रानी की कृपा है, सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है। बस मैया रानी आई, इतनी खुशियाँ लेकर आई। मेरा फ़ोन आपको पता है, व्लॉग में देखा था आपने? अच्छा नहीं, आप जब यहीं तो थी, तभी तो खराब जब फ़ोन की हो स्क्रीन गई थी, तो फिर ये ऐसे लोकल से ही ठीक करवाया, लेकिन देखो सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। चलेगा, मन से सही भरोसा हो जाए। हाँ, तो मैया रानी ने आने से पहले ही सब कुछ इतना बढ़िया बढ़िया कर दिया, और जाते जाते भी माता रानी उद्धार ही करके जाएंगी, ऐसी उम्मीद है। माँ तो माँ है और हम माँ के बच्चे हैं, है ना जी? हमारी माँ भी माँ की बच्ची है। सबसे बड़े तो माँ ही होती है, माँ के पीछे सब होते हैं बेटा। सही बात है। हमारी सासू माँ के पीछे हम। और क्या, तो मेरे मैं कह रही हूँ तो मैं भी माँ ही। नहीं, मेरे कहने का मतलब है माँ के पीछे ही सब होते हैं। हाँ सही बात माँ है, है, बाप है, भाई बहन है, रिश्तेदारी है, सब माँ के ही पीछे होते हैं। सही बात है जी। मायका माँ से, ससुराल सासू माँ से। मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन होने वाली है, गया है। देखो आगे लिखा हुआ बैटरी लो। तब चार्ज लगा। ओ भोग लगाओ मेरी मैया। मैया रानी के सामने ही बैठकर सभी बर्ती अभी अपना बर्त खोलते हुए, कुकर कढ़ाई सब यहीं ले आए हैं, क्योंकि 3 ही जन घर में और तीनों ही बर्तनी है। देवर जी आज घर वापस नहीं आ रहे, वो अपने काम पे साइड पे ही रुकेंगे, तो हम लोग यहाँ पे भी भोजन कर रहे हैं। जय माता दी भक्तजनों, जय माता दी। जैसे कि पिछले कई दिनों से आप लोग ब्लॉग में देख ही रहे हो, खाना खाने के बाद जोशी जी और मैं जाते हैं वॉक करने के लिए। आज हम लोग वॉक करने नहीं गए, आज हम लोग शॉपिंग करने गए थे। कल कन्या पूजन होने वाला है, तो कल का ब्लॉग बहुत स्पेशल रहेगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कन्याओं के लिए स्पेशल उपहार लेकर आए हैं, प्यारे प्यारे से चीज़ें लेकर आए हैं। जो लेकर आए हैं वो आपको कल के ब्लॉग में दिखाई देगा। अभी फिलहाल मैं कुछ रिवील नहीं कर रही हूँ। वैसे कल शाम को ही ब्लॉग आने वाला है, पर फिर भी कोई बात नहीं, बाद में दिखाऊंगी। कल सुबह बच्चों के रिएक्शन देखेंगे, कैसा उनको लगेगा, क्योंकि बच्चों को पता नहीं क्यों इतनी अटैचमेंट है मेरे से कि हाँ चाची को स्पेशल करेगी, चाची को स्पेशल करेगी, तो चाचू और चाची का स्पेशल करना बनता है। बाकी उनको कितना पसंद आता है वो कल देखेंगे। और आज का दिन बहुत प्यारा रहा। मैया रानी अपने आप ही करवा रही हैं जो उनको करवाना है, बिना किसी प्लान के अचानक से ही भजन कीर्तन करवाए, और बहुत रंगत आई, सबको बहुत अच्छा लगा। और जितने घर में आए थे सब लोग बहुत दुआएं देकर गए। तो मेन बात यही है कि पैसे तो हर कोई कमाता, दुआएं कितनी कमाई है जीवन में। मिलते हैं बहुत जल्द कल के व्लॉग में। आज की वीडियो, आज का व्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट्स करके। अभी तबीयत बहुत ख़राब सी लग रही है, मेरे पाँव की नस भी चढ़ गई है, सर्दी जुकाम भी, सब कुछ एक साथ, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो बस कल तक तबीयत सही रहे, उसके बाद भले ही जो देखा जाएगा, बस कन्या पूजन अच्छे से हो जाए। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलो जय माता।